Yes, welcome my dear students. Yes class, today we are going to start our chapter number 13 to the nation यानी कि राष्ट्र के लिए। हम सब जानते हैं क्लास हमारा देश जो था अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, जो काफ़ी सालों तक हम लोगों ने ग़ुलामी सही अंग्रेज़ों की। लेकिन कुछ ऐसे नेता थे, राजनेता थे, महापुरुष थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी और हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया आज़ादी दिलाने के लिए। ठीक है, इस चैप्टर में हम उन्हीं महापुरुषों के बारे में बात करेंगे और उन्होंने कुछ ऐसी विचारधारा अपनाई थी और कुछ स्लोगन्स ऐसे दिए थे। इस चैप्टर में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग फ्रॉम द रैम्पर्ट ऑफ द रेड फोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे। यानी हम सब जानते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हर साल इंडिपेंडेंस डे वाले दिन वो क्या करते हैं, किले की दीवार पे वो क्या करते हैं, नेशनल फ्लैग को फहराते हैं। ठीक है, रेड फोर्ट पे, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, नाउ given below what our prime minister have said over the year, read them and name the prime minister, use picture as a clue। यानी कि यहाँ पे कुछ प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे दिए हुए पास्ट में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स थे जिन्होंने कुछ बातें कही थी, हम उनको आज दोहरा रहे हैं। उन्होंने क्या बातें कही थी और उनके पिक्चर्स भी गिवन है एज अ क्लू, तो हमें वो बताना है। Now the first one, freedom must be maintained and we must always be ready to sacrifice and fight to keep the country free। यानी कि हम आज़ादी हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, उसके लिए हमें हमेशा बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि ताकि हमारी कंट्री क्या रह सके, फ्री रह सके। तो ये विचारधारा किसने दी थी, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। देखिए इनकी पिक्चर भी बनी हुई है। नाउ द सेकेंड वन, the honor of the flag would have to be upheld, though some of us may perish in the attempt। यानी कि हमारे जो सही तरीके से हमें अपने फ्लैग को इज्जत देनी चाहिए। ठीक है, कि ताकि हम उनको आगे सम्मानित कर सकें। अपने फ्लैग के बारे में हमको सही से उनके बारे में हित के लिए सोचना चाहिए, अपनी कंट्री के लिए। ठीक है, ये किसने दिया था, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है, नाउ द थर्ड वन, वी इन इंडिया कैन नॉट अलाउ एनी नैरो कंजर्वेटिज्म टू शैकल आवर मार्च टू प्रोग्रेस। यानी कि हमें अपनी इंडिया में हमें अलाउ नहीं करना, किसी भी तरीके की रूढ़िवादिता को हमें अलाउ अपनी कंट्री में नहीं करना चाहिए और किसी भी ऐसे हथकंडे को हमको नहीं अपनाना चाहिए जो कि हमारे देश की प्रोग्रेस को आगे बढ़ने में आपके मतलब बाधा बने। ठीक है, तो ये किसने कहा, ये हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी ने ये बात कही थी कि हमें रूढ़िवादिता को नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन इज, इंडीड इफ वी lose our cultural and traditional value then I will say there has been no development। यानी कि अगर हमने अपनी कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यू को खो दिया है अगर, तो हम कोई भी डेवलपमेंट आगे नहीं कर सकते। ये बातें थी राजीव गांधी की कही हुई। नाउ द फिफ्थ, विदाउट सिक्योरिटी देयर कैन नॉट बी डेवलपमेंट, विदाउट डेवलपमेंट आवर सिक्योरिटी इज़ इनकम्प्लीट। यानी कि हमारा डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता अगर हम सिक्योर ना हों पूरी तरीके से। ठीक है, सेफ और सिक्योर। विदाउट डेवलपमेंट आवर सिक्योरिटी इज़ इनकम्प्लीट। अगर डेवलपमेंट हमको चाहिए तो हमको सिक्योरिटी भी अपनी मेंटेन रखनी चाहिए। तो ये बात थी अटल बिहारी वाजपेयी की। नाउ द सिक्स्थ वन, लेट अस वॉक टुगेदर, थिंक टुगेदर एंड मेक अ डिटर्मिनेशन टू टेक अहेड द नेशन टुगेदर। यानी कि साथ रहना, साथ चलना, साथ सोचना, इस तरीके की विचारधारा किसकी थी, नरेंद्र मोदी की थी, जो कि हमको आगे की ओर हमारे नेशन को एक साथ ले जाने में हमारे लिए उपयोगी होगी। ठीक है, नाउ द फैक्ट फाइल, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू डिलीवर्ड मैक्सिमम दैट इज़ 17 स्पीचेस फ्रॉम द रेड फोर्ट। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऐसे थे जिन्होंने टोटल 17 स्पीचेस दिए थे रेड फोर्ट में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर who never delivered the Red Fort address was Chandrasekhar. Sadly, he headed the government for just 7 months.
यानी कि एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि कभी भी रेड फोर्ट पे उन्होंने कोई भी मतलब फ्लैग होस्ट नहीं किया था, ठीक है, और कोई स्पीच उन्होंने रेड फोर्ट पे नहीं दी थी। वो कौन थे? वो चंद्रशेखर थे, क्योंकि वो सिर्फ जस्ट 7 मंथ वो एज अ गवर्नमेंट एक हेडेड थे, ठीक है, वो सिर्फ 7 महीनों के लिए उस प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे थे। ही वॉज नॉट इन ऑफिस व्हेन अगस्त केम अराउंड। जब तक अगस्त आया वो ऑफिस में नहीं थे, एक तरह से वो इस दुनिया में नहीं थे। एंड ही नेवर डिलीवर्ड अ रेड फोर्ट एड्रेस एज अ रिजल्ट, जिस वजह से उन्होंने रेड फोर्ट पे कभी भी होस्ट नहीं किया था, ठीक है। तो ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रेड फोर्ट को एड्रेस नहीं किया था, वो हमारे थे चंद्रशेखर। क्लियर हो गया है चैप्टर। नाउ आफ्टर दैट कम ऑन टू द चैप्टर नंबर 14, फंडामेंटल राइट, यानी कि हमारे संवैधानिक अधिकार। हमारे तो हम सब इंडियन सिटीज़न हैं, हम सबको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, उस अधिकार के अनुरूप ही हमको अपना कार्य करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। द फंडामेंटल राइट आर द स्पेशल राइट गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन संविधान के द्वारा हर व्यक्ति को एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, एक स्पेशल राइट दिया गया है, हर व्यक्ति को ये दिया गया है। A citizen can go to the court if she feel that the fundamental right are being deemed to him। हर व्यक्ति को अधिकार है कोर्ट जाने का। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो कोर्ट में जा सकता है बिना किसी रोक टोक के, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ना हम उसी राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रीड देयर डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई दीज राइट्स, यानी कि हमारा कितने 6 फंडामेंटल राइट हमको संविधान की तरफ से हम लोगों को, हर इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं। वो राइट्स कुछ इस तरीके से हैं। तो फर्स्ट हमारा राइट है, फर्स्ट है एवरी सिटीज़न इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति क्या है? बराबर है। देयर विल बी नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि उस पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, या किसी भी लिंग का हो, या फिर वो कहीं पे भी जन्म लिया हो। तो ये कौन सा अधिकार हमारा है? राइट ऑफ इक्वालिटी का है। Now the second right is, now our second right is it include freedom of speech and expression of thought। ये अधिकार हमको देता है कि हमको कोई भी भाषण देने का अधिकार है और अपने थॉट, अपने विचारों को दूसरों के सामने स्पष्ट करने का पूरा अधिकार है। द इंडियन सिटीजन कैन सेटल एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि भारतीय व्यक्ति को क्या है? वो इंडिया में कहीं पे भी किसी भी जगह पे वो फ्रीली रह सकता है। फॉलो एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, वो चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन का हो, किसी भी व्यापार का हो, किसी भी बिजनेस के लिए वो कहीं पे भी किसी भी कंट्री, इंडिया के किसी भी स्टेट में वो सेटल हो सकता है। तो ये कौन सा अधिकार हमारा है? राइट टू फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। नाउ द थर्ड वन इज दिस राइट प्रोटेक्ट द सिटीजन बीइंग इल ट्रीटेड और मेड टू वर्क विदाउट कंपनसेशन, यानी कि ये अधिकार हमें उन सिटीजन्स को मतलब बुरे व्यवहार करने के लिए रोकता है। फॉर द वर्क, यानी कि किसी भी कारखाने में काम करते वक्त किसी भी मजदूर के साथ किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, और उनको वेजेस अच्छे से मिलने चाहिए, उनको कंपनसेशन अच्छे से मुआवजा मिलना चाहिए। चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर एनी काइंड ऑफ लेबर, यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरीके का मजदूरी का अधिकार नहीं दिया गया है, और जिन्हें अधिकार दिया गया है और उनके साथ पूरी अच्छे बिहेवियर के साथ उनको उनका कंपनसेशन देने का अधिकार है। तो ये कौन सा है हमारा राइट? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि शोषण नहीं होना चाहिए किसी भी वर्क प्लेस में, किसी भी के साथ भी उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। नाउ द फोर्थ, एवरी सिटीजन इन आवर कंट्री इज़ फ्री टू फॉलो एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन, यानी हर व्यक्ति को इंडिया में उसको अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने का पूरा अधिकार है, वो चाहे जिस भी धर्म का हो, किस भी जाति का हो, ठीक है, उसको रोक टोक नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा कौन सा अधिकार है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये फ्रीडम यानी कि
धर्म के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक अधिकार सबको प्राप्त है, स्वतंत्रता। ठीक है। नाउ द फिफ्थ है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड फॉलो इट्स ओन कल्चर। सिटीजन कैन ऑल्सो सेट अप टू टेक एडमिशन इन एनी स्कूल और कॉलेज और देयर चॉइस। यानी कि ये अधिकार हमको बताता है कि हर व्यक्ति को अपने कास्ट के अनुसार अपने कल्चर को चेंज करने का पूरा अधिकार है। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो क्या कर सकता है, उसको संरक्षित रख सकता है और किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में वो एडमिशन या शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो ये कौन सा है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है ये हमारा। सिक्स्थ वन, दिस राइट गिव अस द पावर टू सीक जस्टिस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इफ आर फंडामेंटल राइट आर टेकन अवे। यानी कि वो उसको कोर्ट में जाने का अधिकार हर व्यक्ति को है। अगर उसके फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरीके की हानि पहुंच रही है, कोई भी नुकसान पहुंच रहा है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। तो ये हमारा कौन सा अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है फैक्ट 5, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय द प्रेम बिहारी नारायण रज़ेदा इन अ फॉलोइंग इटैलिक स्टाइल विद अ ब्यूटीफुल कैलीग्राफी। यानी कि जो हमारा ओरिजिनल संविधान बनाया गया था वो हैंड रिटन बनाया गया था। किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रज़ादा ने लिखा था और उन्होंने इटैलिक स्टाइल में लिखा था। बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से उन्होंने हैंड रिटन अपना ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों का लिखा था। ईच पेज वॉज अ ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय द आर्टिस्ट फ्रॉम द शांति निकेतन। यानी कि हर पेज को बहुत ही अच्छे से सजाया गया था और वो आर्टिस्ट कौन थे सजाने वाले, शांति निकेतन। नाउ नेक्स्ट क्या आपका दिया हुआ है, द फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा फंडामेंटल राइट दिया हुआ है वो हमारे किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये वाला राइट हमारा लिया गया है। नाउ द थिंक एंड आंसर, the original constitution provide for the dash but it has been abolished by the 44th amendment। यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या है, आपका 44th अमेंडमेंट से उसको क्या कर दिया गया, एबॉलिश्ड, हटा दिया गया है। कौन सा अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार। ठीक है, इस राइट को हटा दिया गया है। पहले ये भी राइट हुआ करता था लेकिन अभी इसको हटा दिया गया है। ठीक है। नाउ कम आफ्टर चैप्टर नंबर 15 आर हेरिटेज, हमारे स्मारक। ठीक है। इंडिया हैज़ मैनी ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट टू विजिट। इंडिया में बहुत से ऐसे ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट्स हैं जो कि घूमने लायक हैं और लोग अट्रैक्ट होकर टूरिस्ट यहाँ पे हर साल आते हैं। ठीक है। टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कम टू विजिट दीज मोन्यूमेंट्स। इन्हीं मोन्यूमेंट्स को देखने के लिए आते रहते हैं टूरिस्ट अट्रैक्ट होके। ठीक है। तो हम इसी और हेरिटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ मॉन्यूमेंट गिवन बिलो। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ये मॉन्यूमेंट है। नाउ द फर्स्ट दिया, इट इज़ एन आइवरी वाइट मार्बल मौसोलियम ऑन द साउथ बैंक ऑफ द यमुना रिवर इन आगरा। यानी कि एक सफ़ेद मार्बल से बना हुआ एक महल है ये, जो कहाँ बना हुआ है, साउथ बैंक ऑफ द यमुना रिवर, गंगा में ये रिवर में ये बना हुआ है, यमुना नदी के बैंक में ये बना है। ये आगरा में सिचुएटेड है। तो ये कौन सा है, ये हमारा ताजमहल है जो वाइट मार्बल से पूरी तरीके से बना हुआ है। नाउ द सेकेंड, दिस 73 मीटर हाई टावर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन स्टोन एंड मार्बल इन दिल्ली इज़ द हाईएस्ट ब्रिक मीनारेट इन द वर्ल्ड। यानी कि ये आपका 73 मीटर हाई टावर है। ये किससे बना हुआ है, रेड मिट्टी से बना हुआ है और वाइट मार्बल का यूज़ हुआ है। ये दिल्ली में है। इज़ द हाईएस्ट ब्रिक, सबसे लंबा मीनार है ये। तो ये कौन सा है जो दिल्ली में है, ये हमारा कुतुब मीनार है। नाउ द थर्ड, द लॉफ्ट गेटवे एज अ फतेहपुर सीकरी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 54 मीटर। यानी कि ये गेट आपका फतेहपुर सीकरी में है जो कि वर्ल्ड का जो कि आपका क्या है, लार्जेस्ट है आपका ये गेटवे। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसकी हाइट है, 54 मीटर है। ये कौन सा है, ये दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है। ठीक है। नाउ फोर्थ, इट इज़ नोन एज द पैलेस ऑफ द विंड। इसे क्या कहा गया है, हवा का
द्वार कहा गया है, जिसे कहा गया है हवा महल, जिसे कहा गया है हवा का महल। एंड इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द ब्यूटीफुल पिंक सिटी ऑफ जयपुर, यानी कि ये जयपुर है जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वो वहाँ का एक तरह से हार्ट के ना है ये। तो ये कौन सा है? हवा महल है। नाउ द फिफ्थ, द पैलेस इज ऑल्सो नोन एज अम्बा विलास, इट इज़ लोकेटेड इन मैसूर। इस पैलेस को अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है, ये मैसूर में है। इट इज़ अ मास्टर पीस इन इंडो सैक्रेनिक आर्किटेक्चर, यानी कि ये एक तरीके का मास्टर पीस है जिसमें इंडो सैक्रेनिक आर्किटेक्चर का यूज़ हुआ है। ये कौन सा है? मैसूरू पैलेस है। नाउ द सिक्स्थ वन, to commemorate Swami Vivekanand visit to the rock, this memorial has been erected in a कन्याकुमारी, यानी कि ये विवेकानंद की याद का है, ये स्वामी विवेकानंद जी का है विजिट टू रॉक। दिस मेमोरियल हैज़ बीन इरेक्टेड इन अ कन्याकुमारी, ये कहाँ पे है? ये कन्याकुमारी में है, तो ये रॉक मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नाउ द फैक्ट फाइल, द श्री मीनाक्षी सुंदरवरम टेम्पल एंड द मदुरई सिटी पॉपुलरली नोन एज द सिटी ऑफ नेक्टर ओरिजिनेट टुगेदर। Pandyan king Kuleshwara had built the gorgeous Meenakshi temple, around which he created a lotus-shaped city. It is a center of learning and pilgrims since then. ठीक है। नाउ द नेक्स्ट आपका दिया है लाइक अ ताजमहल विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता इज़ ऑल्सो बिल्ट यूजिंग मकारना मार्बल्स, यानी कि आपका जिस मार्बल का यूज़ हुआ है उसी मार्बल का यूज़ विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने में भी यूज़ किया गया है, जो कि आपका कोलकाता में है। कोलकाता नेम 2 मॉन्यूमेंट इन न्यू दिल्ली दैट वर कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश, आपको 2 मॉन्यूमेंट्स बताने हैं जो ब्रिटिश ने बनवाए थे, निर्माण करवाया था, वो दिल्ली में है। एक है इंडिया गेट, दूसरा है राष्ट्रपति भवन। ओके, आई होप you all are clear and thank you for today class.